वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्रू एजुकेशन। आज की क्लास में हम लोग क्लास 10 का साइंस चैप्टर 1, ठीक है, क्लास 10 साइंस चैप्टर 1 जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। ठीक है, तो फर्स्ट क्या है रासायनिक अभिक्रिया। तो हम लोग फर्स्ट टॉपिक क्या पढ़ेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया का पहचान करना सीखेंगे। ठीक है, कि ये भी कोई भी प्रतिक्रिया हो रहा है या अभिक्रिया हो रहा है तो ये रासायनिक समीकरण है या नहीं। ठीक है, रासायनिक मतलब रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है या फिर भौतिक अभिक्रिया हो रहा है, फिर क्या हो रहा है। ठीक है, वो चीज़ पहचान करेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे शब्द समीकरण, उसके बाद पढ़ेंगे ढांचा समीकरण क्या होता है, अगला समीकरण को संतुलित करना सीखेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया का पहचान किस प्रकार हम लोग करेंगे। इसमें क्या होता है, चार तरह का परिवर्तन होता है जिससे हम लोग पता कर सकते हैं ये रासायनिक अभिक्रिया है या नहीं। ठीक है, पहला कि अवस्था में परिवर्तन होता है। ठीक है, अवस्था में बदलाव या फिर बोलिए परिवर्तन। ठीक है, परिवर्तन यानी अवस्था में बदलाव या फिर परिवर्तन, यानी कोई भी चीज, ठीक है, कोई भी चीज अगर हम जैसे मान लेते हैं कि हम अगर, ठीक है, ले लेते हैं एग्जाम्पल, अवस्था में बदलाव क्या होता है। मान लेते हैं जैसे देखिए आप ध्यान दीजिएगा, जब हम मतलब मैग्नीशियम रिबन को क्या करते हैं, मैग्नीशियम रिबन को मतलब कि साफ करना पड़ता है। ठीक है, साफ करके उसको क्या करते हैं कि जलाते हैं। ठीक है, जलाते हैं तो क्या बनता है, ये एक तो मतलब जलता है, पूरा ज्वलनशील रहता है जिससे प्रकाश निकलता है। ठीक है, मतलब कि आपका ताप निकलता है, ताप होता है, जलेगा कोई चीज़ तो गर्म होगा कि नहीं होगा, तो नहीं ताप निकल रहा है उससे। ठीक है, ताप होता है, उसके बाद ठोस से क्या बनता है, पाउडर के रूप में बनता है। ठोस से क्या बनता है, पाउडर के रूप में। तो अगर ठोस से डायरेक्ट पाउडर बन रहा है जल के, ठीक है, तो क्या हुआ कि अगर हम मैग्नीशियम ऑक्साइड को क्या किए, हवा में जलाएं तो बन गया एक आपका व्हाइट कलर का पाउडर। तो ये क्या होता है, इसमें आपका अवस्था चेंज होता है। ठीक है, अवस्था चेंज होता है और रंग भी बदलता है, पहले किस प्रकार था और फिर सादा बन जाता है। ठीक है, दूसरा क्या होता है आपका, क्या होता है, कलर में यानी रंग रंग में बदलाव। अगर कोई भी रिएक्शन के बाद अब कुछ भी रिएक्शन करवा रहे हैं, अभिक्रिया करवा रहे हैं, अगर हम कोई चीज मिलाएं, ठीक है, अगर रंग बदल गया, रंग अगर बदल गया तो क्या हो गया, ये आपका रासायनिक परिवर्तन। ऐसा फॉर एग्जाम्पल आप और एक चीज ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए दूध से क्या बनता है, गर्मी के दिन में अगर दूध को खुला में रख दीजिएगा तो क्या होता है, दूध से दही बन जाता है, यानी बदलाव होता है कि नहीं। पहले पूरा लिक्विड टाइप रहता है, तो दही जमने के बाद क्या होता है, मतलब कि थका थका टाइप का हो जाता है। तो यह अवस्था परिवर्तन होता है, जिसको बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, और क्या होता है, क्या होता है, उससे गैस भी निकलता है। अगर कोई भी रिएक्शन से गैस निकलता है, ठीक है, गैस का निकलना, अगर गैस निकल रहा है, ठीक है, अगर गैस निकल रहा है तो वहां पे आ रही आप कि रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। और क्या हो सकता है इसमें, ताप, अगर तापमान में बदलाव या बोलिए परिवर्तन। ठीक है, अगर तापमान में ही बदलाव हो रहा है, ठीक है, जब हम लोग मैग्नीशियम रिबन को जलाते हैं तो क्या तापमान में बदलाव नहीं होता है। अगर हम कहीं जलाएं उससे क्या निकलता है, प्रकाश, पूरा खतरनाक। ठीक है, उससे आप अगर हाथ उसके पास में रहिएगा तो अपना हाथ थोड़ा बहुत जलेगा। ठीक है, तो क्या होता है, तापमान में बदलाव होता है। ठीक है, तो ये चार अवस्था जो है, ठीक है, यानी चार चीज जो है, अगर कोई इसे देखते हैं एग्जाम्पल। ठीक है, आप मान लीजिए कि अगर ले लेते हैं हम
Mg यानी मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, ठीक है। यानी मैग्नीशियम और ऑक्सीजन में अगर अभिक्रिया करते तो क्या बनता है ये MgO, जो कि क्या बनता है एक पाउडर, ठीक है। क्या बनता है एक पाउडर रूप में बनता है। जबकि मैग्नीशियम क्या होता है ठोस, ये था ठोस। ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन क्या है आपका, ये था गैस, ठीक है। ऑक्सीजन क्या होता है दिखाई नहीं दे रहा, ये ठोस था, ठीक है। लेकिन तब क्या बन गया पाउडर, सादा पाउडर बनता है। then देखिए अवस्था में चेंज, कलर में चेंज, ठीक है। कुछ कुछ ऐसा लिक्विड है जिसको मिलाने के बाद साफ कलर ही चेंज होता है, ठीक है। उसको हम मतलब कि आप प्रैक्टिकल देख सकते हैं उसका, ठीक है। तो ये चीज आपका पहचानने का तरीका है। अगर इसमें से कोई भी चीज हो रहा है, ठीक है, अगर अवस्था में चेंज हुआ या फिर अवस्था में चेंज हुआ कलर भी चेंज हुआ, अवस्था में चेंज हुआ और कलर भी चेंज हो गया, तो मान लीजिए यहाँ पे रासायनिक प्रतिक्रिया हो रही है, ठीक है। अब देखेंगे हम लोग, ये चीज हम लोग समझ में आ गया होगा। देखिए एग्जाम में क्वेश्चन किस प्रकार आएगा। एग्जाम में क्वेश्चन देखिए आपको कोई रिएक्शन दे देगा, ठीक है। कोई रिएक्शन दिया या फिर बोलेगा कि अगर किसी मतलब कि दूध को दही बनना, दूध दूध से दही बन रहा है, ठीक है। दूध से दही बन रहा है, ये कौन सा अभिक्रिया हो रहा है, पूछेगा ये कौन सा अभिक्रिया हो रहा है। तो आप लोग को ऑप्शन मिलेगा कि ये भौतिक अभिक्रिया, ठीक है, भौतिक अभिक्रिया, या फिर रासायनिक अभिक्रिया। दूसरा ऑप्शन रहेगा ये फर्स्ट ऑप्शन, दूसरा रासायनिक, रासायनिक अभिक्रिया। तीसरा रहेगा आपका दोनों, ठीक है। चौथा रहेगा आपका कोई नहीं, कोई नहीं, ठीक है। इसमें आपको कौन ऑप्शन चूज करना है, कौन सा पर टिक करना है, रासायनिक अभिक्रिया पे आप इसको आपको गोला करना है कि रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है। क्योंकि दूध क्या था, एक दूध क्या था पूरा लिक्विड, उससे क्या बन गया दही, और तो और क्या हम लोग और एक चीज ध्यान देंगे रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है कि उसको हम फिर से दही से दूध नहीं बना सकते हैं, दही से दूध नहीं बना सकते हैं। ये क्या हो रहा है रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है। भौतिक अभिक्रिया अलग चीज होता है, ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे। लेकिन अभी रासायनिक अभिक्रिया के बारे में पढ़ रहे हैं, रासायनिक अभिक्रिया पढ़ेंगे जिसको हम लोग खुद से फिर से बदलाव नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अगर एमजीओ बन गया, क्या हम इस पाउडर से, एमजीओ पाउडर से हम फिर से एमजी धातु और ऑक्सीजन निकाल सकते हैं, बना सकते हैं? कभी नहीं, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। जो चीज बन गया वो बन गया, ठीक है। तो ये चीज उम्मीद करते हैं आपको क्लियर हो गया होगा। अब अगला टॉपिक देखेंगे हम लोग शब्द समीकरण, ठीक है। अगला देखेंगे शब्द समीकरण, शब्द समीकरण, ठीक है। आप जी ध्यान दीजिएगा एक चीज कि शब्द समीकरण क्यों हम लोग मतलब कि इसके बारे में मतलब कि ये चीज शब्द समीकरण क्यों उपयोग किए साइंस में, ठीक है। देखिए पहले क्या होता था हम लोग को, मान लीजिए कोई साइंटिस्ट लोग थे, ठीक है। वो लोग क्या किए कि रिएक्शन करवा रहे थे, कोई चीज मान लीजिए रिएक्शन करवाए, जैसे ये रिएक्शन करवाए, हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ करवाए तो जल बना, ठीक है। तो वो लोग मान लीजिए कैसे लिखेंगे कि जब हम हाइड्रोजन तत्व को किसके साथ, ऑक्सीजन तत्व के साथ अभिक्रिया करवाएं या फिर मिलाएं तो हम लोग को जल प्राप्त हुआ, ठीक है। तो इतना लैंग्वेज में देखिए छोटा सा ये कितना देर लगेगा लिखने में, इसको अगर लिखेंगे हम तो कितना देर लगेगा, बहुत कम। क्यों, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन क्या बना जल। तो हम पहले क्या लिखते थे हम लोग मतलब कि हाइड्रोजन तत्वों को जब हम ऑक्सीजन रिएक्शन करवाएंगे ऑक्सीजन के साथ तो हमें जल प्राप्त होगी, ठीक। अब इसको उतना लंबा नहीं लिख के साइंटिस्ट लोग दिमाग में क्यों ना हम शब्द समीकरण का उपयोग करें, क्यों ना हम शब्द समीकरण का उपयोग करें, जिससे हम डायरेक्ट क्या लिखेंगे हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन दोनों को मिला रहे हैं, ठीक है। उसके बाद क्या बन रहा है जल, बस सिंपल खत्म। यानी कोई भी तत्वों को, सिर्फ तत्वों को हम शब्द के रूप में लिख दें, ठीक है। तत्वों को क्या करें शब्द के रूप में लिख दें, तो हम लोग का क्या होता है शब्द समीकरण, ठीक है। क्या होता है शब्द समीकरण, ठीक।
अब देखिए क्या हुआ, कुछ चलते चलते इस टाइम चलते चलते क्या अब नहीं होता है, हम लोग हमेशा शॉर्टकट ढूंढते हैं, ठीक है। शॉर्टकट में क्या होता है कि हम लोग अब धीरे धीरे क्या हुआ कि ये भी थोड़ा सा बोरिंग टाइप का लगने लगा कि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, लिथियम, बेरिलियम, मतलब कीटोन, क्या क्या होता है, बहुत सारा, ठीक है। तो ये सब नाम लिखने में अड़बड़ होने लगा। तो हम लोग क्या किए कि हम लोग अब किसका मतलब कि इससे और एक चीज निकाल दिए, क्या, ढांचा समीकरण, ठीक है। तब उसके बाद देखेंगे कि ढांचा समीकरण में क्या होता है, ठीक है। अब एक चीज आप लोग याद रखिएगा, ध्यान दीजिएगा, जो चीज हम जिसको मिलाते हैं, जैसे इसको इसको मिलाए, ठीक है, देखिए क्या चीज हुआ, हाइड्रोजन मिला रहे हैं, ऑक्सीजन मिला रहे हैं, इसको क्या बोलेंगे, अभिकारक, याद रखिएगा, अभिकारक, ठीक है। और जो चीज बनता है, जो चीज बनता है, आप मान लीजिए चाय बना रहे हैं, ठीक है। चाय में क्या कीजिएगा, पानी, चीनी, दूध, चाय पत्ती, ठीक है। उसको फिर गर्म कीजिएगा तो आपका क्या बनेगा, इतना सारा प्रोडक्ट मिलाने के बाद क्या बनता है, एक चीज चाय। तो इतना सारा चीज, चाय, चाय पत्ती, चीनी, दूध जो मिलाते हैं उसके बाद क्या बन जाता है, चाय। तो देखिए जो चीज मिलाते हैं, जो चीज मिला के बनाते हैं, तो उसको क्या बोलेंगे, अभिकारक या रिएक्टेंट, ठीक है। उसके बाद जो बनता है आपका उत्पाद, जो बनकर तैयार होगा, वो उसको क्या बोलेंगे, उत्पाद, या बोलिए प्रोडक्ट, ठीक है, प्रोडक्ट, ठीक। तो आप क्या बोलिए, मतलब कि जो जिसको अभी अभिक्रिया करवा रहे हैं उसको अभिकारक, जो चीज बन रहा है उसको बोलेंगे उत्पाद। ये चीज याद रखने की जरूरत है, ठीक है। अगर उत्पाद, आप ध्यान दीजिएगा, अगर उत्पाद दो है या दो से अधिक है, ठीक है, तो उसको प्लस में लिखेंगे। इस प्रकार के किसी प्रकार लिखेंगे कि हाइड्रोजन था और ऑक्सीजन था, इसको बीच में दिए प्लस, ठीक है। उसी प्रकार क्या करेंगे, अगर दो उत्पाद बनेगा तो इसके अंदर भी आप देंगे प्लस, ठीक है। देखिए एरो क्या काम है, सारे चीज हम बता दें, एरो क्या काम होता है कि ये एरो अगर इधर घुमा है, एरो का अगर निशान इधर घुमा दीजिएगा, इसका मतलब क्या होगा कि जल से क्या बना, फिर ये चीज, ठीक है। अगर एरो इधर है तो ये एरो बता रहा है कि ये चीज से ये चीज बन रहा है, यानी ये हुआ अभिकारक, ये हुआ उत्पाद। हमेशा एरो का नुकीला ये जो चिन्ह है, ये हमेशा उत्पाद की ओर दिखाता है। आप किधरों से बनाइए, लेकिन उत्पाद की तरफ इसका नोक रहना चाहिए, ठीक है। या सीधा बोलिए, जो बोलिए, इसको उत्पाद की तरफ रहना चाहिए, ठीक। तो हम देखेंगे अब ढांचा समीकरण, उसमें और शॉर्टकट, ठीक है, और शॉर्टकट। देखिए ढांचा समीकरण क्या होता है कि वैसा समीकरण जो संतुलित न हो, न किया गया हो, ठीक है, जो असंतुलित हो, यानी जैसे मन जैसे हम लिख दिए, सिर्फ पता चल रहा है कि रिएक्शन हुआ, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, यानी हाइड्रोजन ऑक्सीजन के मिलाए तो जल बना, लेकिन H2O दिखा दिया जल बना, लेकिन ये संतुलित नहीं है। देखिए O यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, क्या संतुलित है, नहीं है। संतुलित क्या होता है कि ये बराबर हो रही है। अब ऑक्सीजन 2 है उत्पाद की ओर, तो अभिकारक की ओर ऑक्सीजन 2 होना चाहिए। इधर 2 H2O है तो यहाँ पे भी 2 है, ठीक है। तो ये देखिए ऑक्सीजन यहाँ पे कम हो रहा है, यानी जैसे हम दिखा दिए। तो फॉर एग्जाम्पल और लेते हैं, क्या, आप ले लीजिए Mg प्लस O2, ये बनता है MgO, ठीक है, MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। देखिए यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पर 1 ऑक्सीजन है। तो हो क्या रहा है कि ये हम सिर्फ ढांचा दिखा रहे हैं, यानी ढांचा मतलब कि मान लीजिए कोई चीज बना है, सिर्फ उसका ढांचा अभी पूरा तैयार नहीं है, ये पूरा तरह से तैयार नहीं है, लेकिन इससे सिर्फ हम समझ सकते हैं ये क्या चीज दिखा रहा है। मतलब मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिला तो मतलब कि MgO बना, ये हम समझ सकते हैं, लेकिन पूरा ये सही तरीका से मतलब सही नहीं है, तो सिर्फ ढांचा समीकरण हुआ, ठीक है। अगर हम इसको अगर क्या करें, मतलब कि रासायनिक समीकरण बनाएंगे तो क्या करेंगे, संतुलित करना पड़ता है। जब संतुलित हो जाएगा तो फिर उसको ढांचा समीकरण नहीं बोलेंगे। ढांचा समीकरण मतलब होता है कि जो संतुलित नहीं हो, ठीक है। तो ये आपको सही तरह से समझ में आ गया होगा, ठीक है, कि ढांचा समीकरण क्या होता है। ढांचा वही होता है कि हम मतलब कि संतुलित नहीं करते हैं, सिर्फ इस तरह का रिएक्शन दिखाते हैं, ठीक है। शब्द में क्या होता है, इसको शब्द में लिखेंगे, ये हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन लिखेंगे, प्लस ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन लिखेंगे, ना कि O2, ठीक है। जो बन रहा है जल तो जल लिखेंगे, ना कि H2O, तो शब्द समीकरण होगा, ठीक है। उसी प्रकार हम लोग देखेंगे कि समीकरण का संतुलन कैसे होता है, संतुलित कैसे प्रकार करते हैं, ठीक है।
देखिए समीकरण को किस प्रकार संतुलित किया जाता है, एक बार समझ लीजिएगा, आपको एक दो नंबर समझिए पक्का हो, ठीक है। एग्जाम में 100% है कि 1 से 2 नंबर आपको संतुलित करने का, 1 2 क्या 3, शायद 1 से लेकर 3 नंबर तक, ठीक है। मतलब 1 से लेके आपको 3 नंबर तक मिल सकता है सिर्फ संतुलित करने का, ठीक है। किसको संतुलित कीजिए, मतलब कि ये चीज 3 रिएक्शन देगा, उसको बोला संतुलित कर दीजिए, आपको 3 नंबर पक्के हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें पहला प्रोसेस क्या है कि जो रिएक्शन दिया गया, ठीक है, समझने के लिए, ठीक है, जब आप लोग समझ जाइएगा तो खुद से तुरंत बना दीजिएगा। समझने के लिए क्या है कि पहले हम जो तत्व दिया है उसको डब्बा में बंद कर देंगे, ठीक है, डब्बा में बंद कर देंगे। बंद इसलिए करते हैं क्योंकि इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। ऐसा नहीं कि यहाँ क्या करें कि यहाँ पे O2 है, इसको बराबर ही न करना है तो यहाँ पे 2 लगा देंगे, ये हो गया बराबर। लेकिन ऐसा हम लोग नहीं कर सकते हैं, अंदर कोई बदलाव नहीं, अंदर कोई बदलाव नहीं, करेंगे बदलाव तो बाहर, ठीक है। तो क्या करेंगे, पहला डब्बा बनाएंगे, ठीक है, उसके बाद करेंगे बॉक्स बना लेंगे। क्या बनाएंगे, एक बॉक्स, उसमें क्या लिखेंगे, आपका फर्स्ट में रहेगा तत्व, ठीक है, तत्व का नाम, उसके बाद रहेगा अभिकारक, अभिकारक तत्व, ठीक है, कितना अभिकारक में है, उसके बाद कितना उत्पाद में, ठीक, इस प्रकार बना लेंगे। अब हम लोग लिख लेंगे, आप इस प्रकार लिख सकते हैं या फिर मतलब इस प्रकार इसको हरा सकते, ठीक है। देखिए पहला क्या है, H लिखेंगे, ठीक है, उसके बाद है O, 2 ही तत्व इसमें है, एक ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन, 2 तत्व दिखा दिए, ठीक है। ध्यान देंगे कि अभिकारक में, ठीक है, आप किसी प्रकार बना सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप जिस प्रकार भी लिखिए, ठीक है। अभिकारक में हाइड्रोजन कितना है, अभिकारक में हाइड्रोजन कितना है, ये होता है अभिकारक, और ये होता है उत्पाद। जिधर तीर का निशान है उधर उत्पाद होता है, ठीक है, जिधर तीर का निशान नहीं है, ये वाला, वो अभिकारक होता है। अभिकारक में हाइड्रोजन कितना है, 2 पीस, 2 दिखा दिए, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे ऑक्सीजन कितना है अभिकारक में, ठीक है, या फिर हम एक बार देख सकते हैं कि हाइड्रोजन इधर 2 है, उत्पाद में कितना है, उत्पाद में भी हाइड्रोजन 2 है, लिख दिए हाइड्रोजन 2। उसके बाद देखेंगे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन अभिकारक में कितना है, 2, अभिकारक कितना है, 2, ठीक है, और उत्पाद में कितना है आपका 1। तो ध्यान दीजिए हाइड्रोजन तो बराबर है, हाइड्रोजन बराबर है 2 2, ठीक है, लेकिन ऑक्सीजन में गड़बड़ी है, ऑक्सीजन दोनों तरफ बराबर नहीं है। तो क्या करेंगे हम लोग, ऑक्सीजन को बराबर करने के लिए इसको 2 से गुना कर देंगे, 2 से गुना कर देंगे। तो हम तो 2 से गुना कर देंगे भैया, ऑक्सीजन बराबर हो गया, 2 से अगर गुना करेंगे तो ऑक्सीजन बराबर, ठीक है। आप इसको यहाँ पर भी अलग से ही बना सकते हैं, ठीक है। अगर हम अलग से बात करें ऑक्सीजन को, ठीक है, फिर से यहाँ पे 2, तो यहाँ पे अगर 2 से गुना कर रहे हैं तो यहाँ पर भी 2 आ गया, यानी आपका ऑक्सीजन बराबर, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, ऑक्सीजन तो बराबर कर दिए, ऑक्सीजन तो बराबर कर दिए, लेकिन क्या हुआ कि अब हाइड्रोजन जो है, ठीक है, हाइड्रोजन तो अभिकारक में 2 का 2 है, ठीक, अभिकारक में इसको अलग ही करें, ठीक है, अभिकारक में 2 का 2 है, लेकिन इधर कितना हो गया, उत्पाद में कितना हो गया हाइड्रोजन, 4, हाइड्रोजन कितना हो गया, 4। अब ले बेटा क्या हुआ कि हम लोग के तो ऑक्सीजन बराबर कर दिए 2 2, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन बिगड़ गया, फिर हाइड्रोजन फिर बदल गया, ठीक है। तो हम लोग क्या हुआ, फायदा कुछ हुआ, एक चीज ठीक हो रहा है तो एक चीज बिगड़ रहा है, तो अब क्या करेंगे, यानी ये बिगड़ा, सॉरी ये बिगड़ा था तो इसको ठीक किए तो फिर हाइड्रोजन बिगड़ गया, क्योंकि 2 से गुना किए, दोनों में गुना होगा, डब्बा के अंदर तो छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं, डब्बा के बाहर छेड़छाड़ करेंगे,
तो बाहर से किए तो साला अंदर भी दोनों में प्रभाव आ गया, यानी हाइड्रोजन 4 हो गया। यहाँ पे अभिकारक में 2 ही है। तो अब क्या करेंगे हम लोग, चलो ये चीज हो गया ठीक, हम इसके में भी गुना कर देंगे, तो आपका हाइड्रोजन में भी गुना कर दो से। तो अब क्या हो गया, फिर से अगर हाइड्रोजन की बात करें तो ये आपका हो गया 4, अभिकारक कितना हो गया 4, और आपका उत्पाद में 2 4 पहले से था, ठीक है पहले से था। देखिए ऑक्सीजन में कोई बदलाव नहीं हुआ क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ अलग है, ठीक है। देखिए आपका ऑक्सीजन बराबर हाइड्रोजन बराबर, हाइड्रोजन 4 4, ऑक्सीजन 2 2, ये चीज हम लोग का बराबर हो गया, ठीक है। हमको क्या हुआ बराबर, नीचे वाला आप लोग को नहीं दिखता होगा, ठीक है इसको ऊपर देखते हैं कि क्या हुआ हाइड्रोजन का, ठीक है। पहले था 2, गुना किए 2 से 4 हो गया, और इधर कितना हो गया आपका हाइड्रोजन 4 की यहाँ पे, ठीक है। ऑक्सीजन तो हम लोग का पहले से बराबर हो गया था, तो हाइड्रोजन बराबर ऑक्सीजन बराबर, तो हम लोग क्या हो गया आपका समीकरण संतुलित। इसको क्या बोलेंगे संतुलित समीकरण, क्या बोलेंगे इसको पूरा को, ठीक है पूरा को बोलेंगे संतुलित समीकरण, ठीक है। इसी प्रकार हम आपको अगर दे दे, ठीक है एक चीज और, ठीक है तो इसको बना रहे, ठीक है। इसी प्रकार हम दे दे आपको Mg+O2 एरो MgO, इसको संतुलित करना है। देखिए आप डब्बा जहाँ फंसिए तहाँ बनाइए, ठीक है। आपको मेन है संतुलित करना, डब्बा जरूरी नहीं है, समझने का जरूरी है। क्या करेंगे हम कि पहले इसको, लेकिन याद रखेंगे कि हम लोग को छेड़खानी बाहर ही करना है, ठीक है छेड़खानी बाहर ही करना है ना कि अंदर, ठीक है अंदर कुछ नहीं करना है। देखिए क्या होगा कि यहाँ Mg 1 है, यहाँ भी 1 है, लेकिन ऑक्सीजन यहाँ 2 था, यहाँ एक गायब हो गया। क्या करेंगे इसको 2 से गुना कर देंगे फटाक से। जब 2 से गुना किए तो यहाँ Mg बेटा भी 2 हो गया और ऑक्सीजन तो 2 हो गया, ऑक्सीजन तो बराबर हो गया, ऑक्सीजन एक दूसरे के बराबर हो गया, लेकिन Mg बिगड़ गया। फिर Mg क्या हुआ कि 2 हो गया, तो अब क्या करेंगे फिर Mg को 2 से गुना कर देंगे, Mg को भी 2 से गुना कर देंगे, क्या बराबर हो गया, सिंपल बराबर आपका हो गया, ठीक है। तो इसी प्रकार हम लोग अभी सिर्फ समझाए हैं, ठीक है। अभी बुक का क्वेश्चन हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे, जो कि सिर्फ ओनली बुक का क्वेश्चन होगा, ठीक है। जो बुक में क्वेश्चन पूछा गया है उसको आंसर आपका नोट्स के साथ मिलेगा, ठीक है। अगर आपको वीडियो लगे, मतलब अगर आपको लगता है कि मतलब कि अगर आपको डेली क्लास देखना है इसी चैनल पर, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, और वीडियो को लाइक तो करना ही है, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।